नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर कालचक्र 365। जी हां, कालचक्र 365 उन वाकयाओं को उठाने की कोशिश करती है जिसके पीछे काफ़ी रहस्यात्मक बात होती है। हम यहाँ के केदारेश्वर सेवा समिति के उन 51 युवाओं की एक गौरवान्वित बातों को हमने उठाने की कोशिश किया है जो केवल रक्तदान ही नहीं किए हैं। ये युवा वास्तव में इस राज्य के लिए एक मिसाल है। जहाँ के युवा अगर भटक जाए तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दंगा की स्थिति होती है, ट्रेनों को जला दिया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी राजनीतिक षड्यंत्र होती है। लेकिन हमारे यहाँ के युवा भटकने के बजाय एक सद्मार्ग में निकले हुए हैं। कई धार्मिक आयोजन कराते हैं, कई रचनात्मक कार्यक्रम कराते हैं और उन युवाओं के बारे में हम आपको रक्तदान के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वास्तव में जहाँ के युवा अगर सुधर जाए, जहाँ के युवा अगर सद्मार्ग में आ जाए तो वो फिजा, वो क्षेत्र, वो राज्य बिल्कुल स्वर्ग तुल्य हो जाता है। हमारे यहाँ के युवाओं ने, 51 युवाओं ने अपना रक्तदान किया। रक्तदान से वास्तव में मानव विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, मानव की रक्षा के लिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है और क्या उनसे फायदा, क्या नुकसान होता है, इन सारी बातों को हम बताने के प्रयास किए हैं। एक छोटी सी रक्तदान की खबर को हम विस्तृत रूप से इसलिए बताने का प्रयास किए हैं क्योंकि जिस धरा में हम खड़े हैं ये पवित्र त्रिवेणी संगम की धरा है। महानदी का ये आप देख सकते हो, महानदी है। यहाँ एक और धर्म अध्यात्म की आप इस नगरी को देख सकते हैं, मंदिरों का यह गढ़ है। दूसरी ओर माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो भाजपा शासन के जो कद्दावर नेता थे, उनके योगदान से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे लक्ष्मण झूला जो सस्पेंशन ब्रिज है उसको बनाया गया है। आखिर बृजमोहन अग्रवाल जी को इस नगरी से इतना प्रेम क्यों था? कारण यही है कि इस नगरी के जर्रा जर्रा, यहाँ के कण कण अध्यात्म, धर्म और संस्कृति से भरा हुआ है। ये सारी बातें इस छोटी सी खबर में आप देखें और पूरी अंतिम तक देखें कि वास्तव में क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। धर्मनगरी राजिम के केदारेश्वर सेवा समिति के 51 युवाओं ने रक्तदान किया। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं हमारी खास खोजी फिल्मांकन खबर कालचक्र 365। जहाँ एक ओर महानदी के पवित्र त्रिवेणी संगम में बसा राजिम नगरी धर्म, आस्था एवं साहित्यकारों की पहचान बनी हुई है, वहीं इस नगरी में एकता, मानवता का मिसाल के रूप में 51 युवाओं की टोली केदारेश्वर सेवा समिति जोरों से उभरते नजर आ रहे हैं। कई जनहित रचनात्मक कार्यों के साथ इस बार युवा विगत दिनों रक्तदान शिविर लगाकर तमाम सक्रिय 51 युवाओं ने अपना रक्तदान शिवनाथ ब्लड बैंक रायपुर को दिया। पेश है एक खास रिपोर्ट। जीवन की कुछ छोटी छोटी वाकया वाकई दिल को छू जाती है, जिसकी सच्चाई से रूबरू होने हमें भी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार करने अपने पूरे टीम के साथ पुख्त दिव्य स्थानों तक पहुंचना पड़ता है। आज हम एक ऐसे युवा पीढ़ी की दास्ता दिखाने जा रहे हैं जिनके हर नेक कार्य मानवतावादी से सराहनीय एवं राष्ट्र को संदेश जाता है। किसी ने सच ही कहा है, युवा पीढ़ी समाज के रीढ़ की हड्डी होते हैं। सद्मार्ग के पथ में चलने वाले युवा ही सशक्त राष्ट्र निर्माण करने में सहायक होते हैं। पर जिस समाज के युवा भाग जाए, पथ भ्रष्ट हो जाए, मानो उस राज्य का अधोपतन बहुत ही समीप है। जहां एक ओर देश के लाखों युवा पीढ़ी गंदी षड्यंत्रकारी राजनीति के शिकार, नशे में धुत अपने ही राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करते नजर आ रहे हैं, वहीं ठीक उसके विपरीत धर्मनगरी राजिम के ऊर्जावान 51 युवाओं की टोली का एक शानदार मिसाल देखने को मिल रहा है, जिनके मानवतावादी रचनात्मक कार्यों की चर्चा अब पूरे क्षेत्रों में होने लगी। जी हाँ, धर्मधरा राजिम, जिसे भगवान श्री हरि राजीव लोचन एवं देवों के देव कुलेश्वर महादेव का निवास मानते हैं, वहीं इस अद्भुत ऐतिहासिक प्रकृति के मनोरम छवि में निवास करने वाले
नए जनरेशन के उभरते 51 युवाओं द्वारा धार्मिक समरसता के साथ नित्य रचनात्मक कार्यों को अंजाम देते नजर आए। श्री केदारेश्वर सेवा समिति के इन ऊर्जावान 51 युवा सितारों द्वारा स्वप्रेरित होकर सामूहिक रक्तदान कर शिवनाथ ब्लड बैंक को सुपुर्द किया गया। यहाँ के युवाओं का, किशोरों का एक ऐसा संगठन है जो आए दिन किसी न किसी किस्म का एक अच्छे कार्य करते हैं, मानवतावादी संबंधित होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबा केदारेश्वर सेवा समिति के पूरे टीम के सहयोग से यहाँ पे रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। रक्तदान का आयोजन जो है शिवनाथ ब्लड बैंक को दिया जा रहा है। उनकी टीम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। 10 बार कर चुका हूँ, अभी 11वां है। क्या बात है, देखिए 10 बार ये सेवा कर चुके हैं, दान दे चुके हैं और ये 11वां बार है। मैं चाहता हूँ कि सारे युवा इसमें आगे बढ़ के आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि ज़रूरत के लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। हम बताएंगे आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला रक्तदान आयोजन का? रक्तदान आयोजन हमारा ये दूसरी बार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं कि सभी सुखमय रहे, सभी निरोग रहे, सभी के सेवा भाव को लेते हुए हमारे समिति का कार्य चलते ही रहा है। आगे देखिए किस प्रकार राजनीति से कोसों दूर, किसी भी राजनीति संलग्नता से काफी दूर मानवता की सेवा। आप भी रक्त दे रहे हैं, आपका पूरा नाम क्या है, कैसा लग रहा है आपको? सिद्धांत राजपूत। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रक्त दिया? हाँ। रक्त देने के बाद कैसा लगा? नॉर्मली लग रहा है। नॉर्मली लग रहा है। भाई जी आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? आमापारा राजीव। अच्छा, आमापारा राजीव। रोशन दीवर। अच्छा, कैसे लगे? खून दे रहे? हाँ, खून दे दिया, ठीक लगा। कैसे लगा मन में? अच्छा लगा था? अच्छा लग रहा है अपने। कोई किस्म की कोई कमजोरी नहीं, कमजोरी। देखिए रक्त देने के बाद लोगों के अंदर एक काफी उत्साह का वातावरण बना हुआ है। आप भी रक्त देने की तैयारी में हैं कि दे चुके हैं? दे चुके हैं रक्त। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा क्या है। संदेश देना चाहेंगे अपने और युवा मित्रों के लिए? मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस तरह का शुभ काम करें ताकि अन्य लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को रक्त की आवश्यकता पूरी हो सके। देखिए कितनी बड़ी बात बताई जा रही है रक्तदान के लिए। हम इनके संस्था के जो रक्त डोनेट को जो संग्रहित कर रहे हैं, तिवारी जी से बात करना चाहेंगे। जिसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के उत्साह दिखाया है और लगभग अभी हमारा कार्यक्रम लगातार चलता ही जा रहा है, शाम तक चलेगा। और हमारा ये जो ब्लड बैंक शिवनाथ ब्लड बैंक है, देवेंद्र नगर गुरुद्वारे में स्थित है, जो चैरिटेबल ब्लड बैंक है, जिसमें हम गरीबों की सहायता, सिकल सेल वाले बच्चों को जिनको हर महीने ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न होता है, थैलेसीमिया जो बच्चे रहते हैं, तो उनके मानवता की सेवा करने में उनको पर्याप्त मात्रा में रक्त की उपलब्धता भी हो जाती है, जिससे उनका जीवन बचा रहता है। उनको हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती। इसी तरीके से इमरजेंसी में ट्रामा है, सर्जरी है, उन पेशेंटों को भी हम रक्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा सकें। इस आयोजन के तहत हमारे रक्त की पूर्ति होती है और जगह जगह हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। और बाबा केदारेश्वर समिति द्वारा जो युवाओं का उत्साह है वह सराहनीय है। हम आशा करते हैं आगे भी हम ऐसी रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है कि केवल खून का ही संबंध कुछ नहीं होता, रिश्ते नाते ही कुछ नहीं होता, रक्त से रक्त का मिलना और किस प्रकार से मानवता का एक मिसाल खड़े करना एक बहुत बड़ी एक मिसाल बनने जा रही है। हालांकि यहाँ पे लाखों लोग रक्तदान करते हैं और लाखों लोग रक्त को लेते हैं, लेकिन रक्त लेने के बाद उनकी उपयोगिता अभी तिवारी जी ने बताया कि किस प्रकार से मजबूर लोगों को, सिकल सेल वालों को त्वरित सहयोग करते हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं भी चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा भाई इधर के उधर की बातों में ना आकर के केवल रक्तदान करें और लोगों को ये संदेश दें कि मानवता नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसमें किसी की जिंदगी अगर बचाई जा सकती है तो वो है रक्तदान। देखा आपने, पूरे राष्ट्र को संदेश देने वाली एक छोटी पर महत्वपूर्ण पहल। वहीं इस रक्तदान से मानव शरीर में क्या फायदा होता है, इन पर भी गौर फरमाएं। देखिए, ब्लड डोनेशन तो बहुत अच्छी बात है और व्यक्ति को जो है हर 90 दिन में ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और ये अपना बॉडी का सिस्टम है कि 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर जो है फिर से बॉडी में न्यू सेल्स जनरेट हो जाते हैं और करने चाहिए हमेशा, कम से कम साल में 2 बार तो व्यक्ति को ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, गर्भवती माता हो, एनीमिया हो या ब्लड कैंसर के पेशेंट हो, ऐसे लोगों को जो है ब्लड की अत्यधिक आवश्यकता जो है रहती है।
तो ऐसे लोगों को जो है ब्लड डोनेशन से कोई शरीर में कोई घातक प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि ये तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जिससे जो है ब्लड जनरेट होते रहते हैं। और ये लाइफ टाइम तक जो है 17-18 साल के बाद जो है हम ब्लड डोनेशन का अपना अभियान या ब्लड डोनेशन का क्रम हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि स्वस्थ है शरीर तो 60-70 की उम्र तक जो है ब्लड डोनेट किया जा सकता है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जिससे ब्लड को बनाया जा सके। केवल ब्लड डोनेशन के द्वारा ही खून की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। अगर आप रक्तदान करते हैं तो आप सही मायने में किसी को पुनर्जीवन दे रहे हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं बचाते, बल्कि उससे जुड़े कई लोगों की जान बचाते हैं। भारत में हर साल करोड़ों लोगों को रक्त की जरूरत पड़ती है, लेकिन रक्त की कमी के कारण सिर्फ 40 से 45 लाख लोगों की ही जान बच पाती है। ज्यादातर किन मरीजों को ब्लड की जरूरत पड़ती है? एक्सीडेंट केसेस, ऑपरेशन के लिए, कैंसर के मरीज, या फिर जिनमें ब्लड डिसऑर्डर है जैसे कि थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर इत्यादि। ब्लड डोनेशन कौन कर सकता है? कोई भी स्वस्थ इंसान जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में है, उसका वजन 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए और खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से अधिक है। अगर आपको ब्लड डोनेट किए हुए 3 महीने से कम समय हुआ है, अगर आपको कोई दिल की बीमारी है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, या आपको किडनी की बीमारी है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको पीरियड्स आए हुए हैं, या आप अपने बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं, तो आपको रक्तदान नहीं करना चाहिए। इन सब के अलावा मिर्गी के मरीज, मलेरिया और हेपेटाइटिस के मरीज भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं। अगर आप नशे के आदी हैं या गुप्त रोग अथवा एड्स से पीड़ित हैं, या आपने परमानेंट टैटू बनवाया है, और अगर आपको पिछले 6 महीने में कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तब भी आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। रक्तदान महादान है। इससे मिलने वाली खुशी को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ब्लड डोनेशन करने से हार्ट अटैक और कैंसर होने की आशंका कम हो जाती है। रक्तदान से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और ब्लड डोनेशन करने से शरीर तेजी से और ज्यादा रक्त बनाता है। आपका ब्लड किसी भी मरीज को चढ़ाने से पहले उसे HIV, हेपेटाइटिस B एंड C, सिफिलिस और मलेरिया के लिए टेस्ट किया जाता है। अगर आपको चक्कर आता है तो पाँव ऊपर करके लेट जाएं। आप 5 से 10 मिनट में ठीक हो जाएंगे। एक आम आदमी के शरीर में 5 से 5.5 लीटर खून होता है, जबकि ब्लड डोनेशन के लिए सिर्फ 350 से 450 ml ब्लड लिया जाता है, जिसे हमारा शरीर काफी जल्दी बना लेता है। प्लेटलेट्स और रक्त की सफेद कोशिकाओं को यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारा शरीर मिनटों में ही बना लेता है और रक्त के पीले भाग यानी कि प्लाज्मा को 24 से 48 घंटे में बना लेता है और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बनने में 3 हफ्ते लगते हैं। जीवन अनमोल है। जीवन बचाने के लिए रक्तदान करें और असली हीरो बने। अब हमारी टीम निकल पड़ी एक खास मुहिम में, जहां इन युवाओं के गौरवान्वित करने वाली संदेश को पड़ताल करने नगर की ओर बढ़ चले। वहीं हम सामाजिक, व्यावसायिक, साहित्यकारों के साथ चिकित्सकों से भी रूबरू हुए। आज के युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं और इस स्थिति में यहाँ के राजिम के जो बच्चे हैं, जो इतना उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, जो रक्तदान कर रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ब्लड डोनेट जो कर रहे हैं हमारे राजिम के युवा लोग, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और राजिम का नाम एक सुनहरे अक्षर पर लिखा जाए कि जिंदगी को जीना सीख, कि जिंदगी को जीना सीख, गम को मगर तू पीना सीख, अटल कर निश्चय मन में मरुभूमि पर खिलना सीख, तन मन में हो जोश तेरा हिमालय पर चढ़ना सीख, बन चाक कुम्हार की स्वर्ग धरती पर गढ़ना सीख, कोरे इस जीवन पर यारों
रंग सुनहरा भरना सीख, और है रवीशा सब गुण तुझ पर, अंधकार को जितना सीख, अंधकार को जितना। क्या बात है, क्या बात है। अंधकार यानी अज्ञानता, और वास्तव में ज्ञान की प्रचार करने के लिए किस प्रकार से एक सैलून को संचालित करने वाले एक ऐसे साहित्यकार हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी धर्म नगरी राजिम के कण कण में साहित्य भरा हुआ है। उसका स्पष्ट उदाहरण हमारे मामा श्री दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यहाँ की युवाओं को काफी सारगर्भित संदेश दिया है। धन्यवाद। केदार सेवा समिति के बच्चे लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो कल ही रक्तदान किए हैं बहुत सराहनीय है, और बाकी युवाओं के बलिवत ये हमारे केदारनाथ समिति वाले रक्तदान करके एक देश में और समाज में और राजीव नगर का गौरव को काम किया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भविष्य में और अच्छे काम करते रहे। समाज में कई बार भागवत वगैरह करवाए और कई बार भजन कीर्तन और जन्माष्टमी तो बहुत ही अच्छे ढंग से मनाते हैं, और मैं चाहता हूं कि इनका उज्जवल भविष्य बने और भविष्य में ऐसा काम में लगे रहे। देश राष्ट्रीय काम है, ये देश हित में काम है, राजीव नगर का हित का काम है। रक्तदान महादान कहा जाता है। जैसे केदारेश्वर सेवा समिति के द्वारा अभी हाल ही में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर सो सराहनीय काम है, और निरंतर इनके द्वारा समाज सेवा और गांव के क्षेत्र में लगातार जो लोगों के हित में जनहित के कार्य किए जा रहे हैं सराहनीय हैं। निश्चित रूप से इनके द्वारा जो रक्तदान का जो आयोजन किया गया एक सराहनीय कार्यक्रम है। निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जैसे मैं बता दूं, पूर्व में हमारे यादव ठेठवार समाज के द्वारा प्रांतीय युवाओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, और उसके तत्काल बाद कुछ लोगों की रक्त की ज़रूरत पड़ी, ब्लड डोनेट की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी। तो हमारे पास आने के बाद हमने जैसे ही उनको फ़ोन किया, तत्काल 5-7 लोगों का सेवा के माध्यम से, उनके द्वारा किए गए रक्तदान के माध्यम से उनका सहयोग मिला है। तो निश्चित रूप से केदारेश्वर सेवा समिति के द्वारा किया गया यह कार्य लोगों को लाभ दिलाएगा। ये केदारेश्वर सेवा समिति इनकी जो गतिविधियां हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगा कि ये इनका जो कार्य है अनुकरणीय प्रशंसनीय ही नहीं अपितु स्तुत्य कार्य है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इनके ये जो सत्कार्य है वो शिखर से शिखरतम ऊंचाई को छुए, जिससे बुलंदी भी शर्मा जाए। ऐसा ये सत्कार्य करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। देखिए, ये धर्मधरा राजिम साहित्यकारों की ये धरती, यहाँ के जर्रा जर्रा, यहाँ के कण कण में साहित्य का भंडार भरा हुआ है। हम जिनके पास हम आज ये इस मामले पे हम बैठ लेने आए हुए हैं वो और कोई नहीं, विख्यात हास्य व्यंग कविकार आपके काशीपुरी कुंदन जी हैं, जो कई जगह देश विदेश प्रदेशों में भी अपनी ख्याति प्राप्त किए हैं। उनके सामने हमने अभी बैठ लिया है और वो कुछ और संदेश देना चाहते हैं उस संबंधित अपनी रचना को। सर बताइए, क्या रचना आपको याद आई? आओ हम सब जलें, आओ हम सब जलें, मगर एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे की प्रतिभा से जलें, एक दूसरे की ज्योति से जलें। आओ हम सब जलें, चाहे महल में जलें, चाहे कुटिया में जलें, मगर आडंबरों से प्रभावित ना हो। आओ हम सब जलें, आओ हम सब जलें। क्या बात है, देखो कितनी सारगर्भित बात। आदरणीय हमारे गुरु जी जो हैं हमें शिक्षा भी दिए हैं, आज साहित्य के क्षेत्र में हैं, उनका ये आशीर्वाद मिला, आओ हम सब जले, लेकिन आडंबरों में नहीं, एक दूसरे के लिए समर्पित भावनाओं की मिसाल बनने के लिए जलें। धन्यवाद सर।